बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। कस्बा छोटा था, गलियां संकरी थीं, मकान पुराने थे और हर ओर एक सादगी सी बसी रहती थी। लोग एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाते थे, लेकिन कस्बे की सीमाएं इतनी तंग थीं कि वहां से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की कल्पना भी लोग नहीं कर पाते थे। आरव का परिवार बहुत साधारण था। पिता कस्बे की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि महीने के अंत तक पिता के पास दुकान चलाने तक के पैसे मुश्किल से बच पाते, लेकिन घर की इस कमी के बावजूद एक चीज कभी कम नहीं हुई, वो थे आरव के सपने। बचपन से ही आरव की आंखों में एक अलग चमक थी। जब दूसरे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते या पतंग उड़ाते, तब आरव अक्सर छत पर खड़ा आसमान को देखता। उसकी आंखें किसी दूर के भविष्य को खोज रही होती। वह सोचता, एक दिन मैं भी यहाँ से निकलूंगा, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोग मुझे याद रखें। आरव का सपना साफ था। वह इंजीनियर बनना चाहता था और बड़े शहर में काम करना चाहता था, लेकिन कस्बे के लोग इस सोच को अव्यावहारिक मानते थे। उनके हिसाब से ये सब बड़े शहरों और अमीर घरों के बच्चों के लिए था। कई बार लोग उसके पिता से कहते, तुम्हारा बेटा इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, उसे दुकान पर बैठाओ, यही उसका भविष्य है। लेकिन आरव का सपना उन तानों और बातों से बड़ा था। उसने पढ़ाई को ही अपनी प्राथमिकता बना लिया। वह पुराने बैग में किताबें भरकर रोज स्कूल जाता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगी किताबें, न ही कोचिंग का साधन, लेकिन उसके पास था हिम्मत, जज्बा और सपनों को सच करने की जलती हुई आग। कस्बे में अच्छे स्कूल और कोचिंग की कमी थी, इसीलिए आरव रोज 5 किलोमीटर दूर शहर की लाइब्रेरी जाता, कभी बस में लिफ्ट लेकर तो कभी पैदल चलकर। वहां बैठकर वह घंटों पढ़ाई करता। उसके जूते घिस चुके थे, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके सपनों की चमक सब पर भारी पड़ती थी। दोस्तों के पास मोबाइल, कोचिंग और गाइड बुक्स थीं, लेकिन आरव के पास सिर्फ मेहनत थी। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे आरव, तू कितना भी पढ़ ले, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आरव उन बातों का जवाब नहीं देता। वो बस मन ही मन सोचता, आज हंस रहे हो, एक दिन ताली भी बजाओगे। रात में जब बिजली चली जाती तो वह लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। माँ अक्सर उसके पास बैठ जाती और कहती, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, सपनों का पीछा मत छोड़ना। माँ की यही बातें उसे थकान में भी नई ताकत देती थी। आखिरकार वह दिन आया जब आरव ने पहली बार इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह पास नहीं हो पाया। उसका दिल टूट गया। रिजल्ट देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह छत पर जाकर देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई हो। कस्बे के लोग फिर ताने देने लगे, देखा, कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। ये बातें आरव को अंदर तक तोड़ गईं। लेकिन उसी रात जब वह रो रो कर थक गया तो उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर मैं सपनों का पीछा अभी छोड़ दूं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। यह मेरी हार नहीं, बल्कि मेरी अगली जीत की तैयारी है। आरव ने ठान लिया कि अब वह दुगनी मेहनत करेगा। उसने अपनी गलतियां ढूंढी और समझा कि कहां कमी रह गई थी। इस बार उसने एक सख्त समय सारिणी बनाई। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन भर लाइब्रेरी में मेहनत करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। आलस, थकान, नींद सबको दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। किताबें खरीदने के लिए उसने कस्बे के छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। जितने पैसे मिलते उनसे वह नई किताबें खरीद लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके दोस्त हार मान चुके थे, लेकिन आरव ने नहीं। वह जानता था कि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। फिर से एग्जाम का दिन आया। इस बार आरव आत्मविश्वास से भरा था। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। पूरे कस्बे में हलचल मच गई। लोग हैरान रह गए, ये वही आरव है जिस पर हमें भरोसा नहीं था। उसके पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। आरव को देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। कस्बे से निकलकर उसने शहर की चकाचौंध देखी, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद आरव को एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC में नौकरी मिली। उसकी पहली सैलरी उतनी थी जितना उसके पिता पूरे साल में भी नहीं कमा पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसने अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ा। आज वही आरव जिसका मजाक उड़ाया जाता था, हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने कस्बे में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनवाई ताकि वहां कोई और बच्चा साधनों की कमी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते,
सपनों को पूरा करने की हिम्मत बड़ी होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान ठान ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वही एक दिन ताली बजाने लगते हैं। बस शर्त यही है कि सपनों का पीछा कभी मत छोड़ना।